हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के टूरिस्ट वीजा के अपडेट के बारे में। बेसिकली क्या है कि जापान अभी बहुत ज्यादा हॉट डेस्टिनेशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज अभी वहाँ पे चेरी ब्लॉसम सीजन चल रहा है। चेरी ब्लॉसम सीजन में क्या होता है, जापान को सबसे ज्यादा टूरिस्ट मिलता है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड अगर आप भी जापान जाने का सोच रहे हो, देन मेक श्योर कि आप उन डेज पे प्लान करो जब वहाँ पे चेरी ब्लॉसम सीजन होता है। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। पहले जापान की दो वीजा कैटेगरीज होती थी। एक थी 5 ईयर मल्टीपल एंट्री स्टिकर वीजा और दूसरा था 3 मंथ सिंगल एंट्री स्टिकर वीजा। दोनों ही स्टिकर वीजा होते थे एंड इनका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता था। सिर्फ और सिर्फ आपके कवर लेटर पे डिपेंड करता था कि आप कितना स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाओ एंड आपके पास कोई अगर वैलिड वीजा है किसी बड़ी कंट्री का, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते थे एक 5 ईयर वीजा आने के। एंड अब इसमें चेंज ये हुआ है कि मोस्टली इंडियंस जितने भी थे उन सबको 3 मंथ्स वाला वीजा ही ग्रांट होता था। तो जापान ने थोड़ा सा सिस्टम इजी कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर। अब से ये हो गया कि आपका जो 3 मंथ वाला सिंगल एंट्री वीजा है वो एक ई वीजा में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब वो स्टिकर वीजा नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये है, एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम हो गई है, आपका एफर्ट कम हो गया उस सबको रेडी करने में। ऑल्सो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी काफी कम हो गया। विद इन लाइक 4 to 5 बिजनेस डेज आपको आपका ई वीजा मिल जाता है। अब इसका प्रोसेस ये है ई वीजा का कि सबसे पहले तो आपको वीएफएस की इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ये आपको जापान के पोर्टल पे ले जाएगी एंड वहां से आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल इन करके एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, जापान टूरिस्ट वीजा का फॉर्म। एंड इस फॉर्म के अंदर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स अलोंग विद योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अलोंग विद योर आइटनरी कि आप जापान कितने दिनों के लिए और कब जाना चाहते हो, वो सब फिल इन करना होगा। और ये फिल करने के बाद आप इसको एक साइड रखो एंड उसके बाद आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लो उसी लिंक के थ्रू। आप उस पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल अपने हिसाब से कर सकते हो, टाइम एंड डेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड देन आपको वीएफएस जाना होगा अपने डिजायर्ड डेट एंड टाइम के हिसाब से। वहां जाके जो आपने फॉर्म फिल इन करा है, आपने वो फॉर्म उन्हें हैंड ओवर करना होगा। आप अपने साथ डॉक्यूमेंट जरूर कैरी कर लेना, जो सब डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें डाले होंगे अपने फॉर्म में वो सब आप कैरी कर लेना। ऑल्दो आपने सबमिट नहीं करने, बट इन केस आपको करने पड़े तो आपके पास होने चाहिए आपकी फाइल में रेडी, तो आप वो लेके जरूर जाना। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वो एक बारकोड देंगे एंड उस बारकोड को आपको एंड तक संभाल के रखना होगा, बिकॉज होपफुली जब आपका वीजा आ जाएगा तो आप ट्रैवल भी करोगे एंड ट्रैवल करते टाइम आपको वो एयरपोर्ट पे बारकोड शो करना होगा, जिसको स्कैन करके आपका वीजा उनके सामने आ जाएगा एंड उसके बिहाफ पे आपको वो इमिग्रेशन क्रॉस करने देंगे। ऑल्सो दिस बारकोड इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इस बारकोड के थ्रू आप खुद भी अपना वीजा एक्सेस कर सकते हो। एंड जब आप उसको स्कैन करके खोलोगे जो वेब पेज खुलेगा, तो उस पर वो आपको ये भी दिखाता रहेगा कि अब आपका कितने दिनों का वैलिड वीजा और बचा है। एंड जब आप एक बार जापान विजिट करके आप वहां से एग्जिट कर जाओगे, तो वो फिर आपको दिखा देगा कि अब आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो सिंगल एंट्री वीजा है। सो अब इस पूरे सिस्टम का बेनिफिट ये होगा कि पहले जैसे आपको इतना लंबा वेट करना पड़ता था अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका रिजल्ट आने के लिए, बिकॉज जो स्टिकर है वो प्रिंट होके आता था। ऑल्सो जापान वीजा इज कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग वीजा फॉर इंडियंस बिकॉज इसके बिहाफ पे आप इंडियन पासपोर्ट पे सिर्फ जापान ही नहीं 12 और कंट्रीज भी विजिट कर सकते हो, जैसे कि जॉर्जिया, मलेशिया, मोंटेनीग्रो, पनामा, फिलीपींस, कोसोवो, सिंगापुर एंड अर्मेनिया। ये सारी कंट्रीज आप और विजिट कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये जापान वीजा लगवाते हो, देन आप एशिया की एक दो कंट्रीज और कवर कर लो, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इनमें से कोई। आप एक ही ट्रिप के अंदर इन दोनों तीनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा ट्रिप बना सकते हो। ऑल्सो जापान वीजा का एक बेनिफिट और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दिस वॉज दी अपडेट। एंड अगर आपको वीजा में कुछ असिस्टेंस और भी चाहिए हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको कुछ ट्रिप भी प्लान करने में असिस्टेंस चाहिए हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।